जय मसीह की। ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह में आपका सबका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें मौके देता है, समय देता है कि हम उसके वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर ध्यान मगन कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और प्रार्थना में हम प्रभु के वचनों को सीखने पाएँ। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ में आपके कदमों के पास में हैं और इस समय प्रभु तेरी महिमा और आदर करते हैं, वचनों को लेकर के खड़े हैं। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह में और पितात्मा हमारी अगुवाई कीजिए। सुनने के कान दे, ग्रहण करने का हृदय दे, आपके वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमारे लोग प्रभु की जो दिए हमें परमेश्वर के प्रार्थना के योद्धा लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इसको पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते पाएँ। परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 17 पद है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी सुंदर बात परमेश्वर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मूसा से? मूसा से कह रहे हैं जिसकी चर्चा तूने की है। देखिए, प्रभु परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, वो काम मैं करूँगा जो तूने मुझसे कहा है। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया, परंतु आज जब मूसा उसको बोल रहे हैं, परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं उस काम को करूँगा। क्यों करूँगा? अब प्रश्न उठता है, क्यों करेगा? जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने डील में बनाया है, वो क्यों करेगा काम? क्यों करेगा? प्रश्न उठता है, क्यों करेगा? अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, फिर यो तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा मेरी प्रजा के लोगों को जो गुलामी में है, दास्तव में है, उन्हें मिस्र से छुड़ा ला। प्रभु परमेश्वर मूसा को एक काम बता रहे हैं और मूसा उस काम के लिए आज्ञाकारी रहा। बहुत सी चीज़ें हैं उसको हम नहीं देख रहे हैं, परंतु खास बात यहाँ पर यह है कि वही मूसा परमेश्वर से क्या कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तू हमारे साथ ना चले। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से मूसा विनती कर रहा है। अगर हम 12 पद से पढ़ें, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, अपना मार्ग, अपनी योजनाएं मुझे समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसको भी सुधी कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। अब 15 पद खास वो है जहाँ पर मूसा ये कहते हैं, मूसा ने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हम यहाँ से आगे ना ले जा। ये काम था, अगर तू ना चले, काम बता रहा है, हमें आगे ना ले जा। है क्या है? फिर हम देखते हैं 16 पद में कि ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर
और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। देखिए ये काम बता रहा है, चले और समस्त पृथ्वी के लोग जाने कि मैं, मूसा अपने को जोड़ रहा है, मैं और क्या है, तेरी प्रजा, मैं और तेरी प्रजा क्या है आगे, पृथ्वी के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। अलग किया उसने, हमें चुना, अलग किया, और आज हम मसीह कहलाते हैं। तब परमेश्वर उसको बोल रहा है, अब परमेश्वर बोला है जिसकी चर्चा तूने की है मैं उसे करूंगा। क्यों करेगा भाई, वो तो हमारा सब कुछ, हमारा वही है, बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर कहता क्योंकि, वो पद को देखिए, हम ध्यान करें आप, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, जाति पे नहीं है, ध्यान दे, जाति के ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत तौर से मूसा का परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध था कि परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि मूसा पर दे रहा है, और मूसा पर अनुग्रह की दृष्टि होने के कारण, मूसा के कारण परमेश्वर इस्राएली जाति को बचा रहा है। बोलता है क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मैं तेरे नाम को जानता हूं। तो दो चीजें परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं, और उसके कारण समस्त वो यहूदी जाति, समस्त इस्राएली जाति के बीच में परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया। क्या वो उसके अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर, आपके ऊपर है? क्या उसके चित्त में मेरा और आपका नाम है? क्या वो ये प्रोक्लेम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लोग हैं, मेरे नाम से कहलाते हैं? ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के अंदर कि हम परमेश्वर के साथ में जीवन को व्यतीत करने पाए। अगर मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय के 20 में मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बहुत सी चीज़ें वहाँ पर, उसको हम वर्णन नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पर इस चीज़ का खास वर्णन करेंगे, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर मूसा से कर रहा है, अगर मेरा और आपका नाम उसके चित्त में है, अगर उसकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर और आपके ऊपर है, तो वो हमेशा हमारे साथ साथ चलेगा। और जब वो साथ चलेगा तो प्रियो, हम जिससे छुएंगे, हम जिसके बीच में होंगे, वो अपने अनुग्रह को हमारे द्वारा उन पर प्रकट करेगा। और जिसको नहीं लेना होगा वो बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, और वो प्रभु को और प्रभु के लोगों को तुच्छ जानेंगे। पढ़ लें हम निर्गमन से अवस्था में तक, वो लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध में, वो लोग जो परमेश्वर के जन मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, वो कनान देश में, वो देश में जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने परमेश्वर ने की, उसमें प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं रही, क्योंकि उनका नाम परमेश्वर के चित्त में नहीं बस पाया। वो नष्ट हो गए। वो रोकते, परमेश्वर के वचन को रोकते हैं, परमेश्वर को रोकते हैं, परमेश्वर के जन को रोकते हैं, परमेश्वर के दासों को रोकते हैं, इसलिए अनुग्रह की दृष्टि खत्म हो गई। फिर क्या बोलते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अब बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या वो विश्राम हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे घर के अंदर पाया जाता है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही सलोना है और बहुत ही उम्दा है, और परमेश्वर जो है वो कहता है, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज और कल और अनंत काल तक एक सा है, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जो है
पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो झूठ बोल करके नहीं, झूठ नहीं बोलता, वो दुख दे करके पछताता नहीं है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। दूसरी चीज़, अनुग्रह की दृष्टि, हमारे ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि है, मेरे ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि है। प्रभु के वचन को हम पढ़ें, लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री में, अगर हम पढ़ें कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कार्य के द्वारा नहीं। पढ़े हम इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा अपने आशीषों से हमें भरपूर करे। 2 अध्याय उसका 5 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मेरे काम के द्वारा नहीं, किसी के कहने के द्वारा नहीं कि प्रभु के पास में आ जाओ उद्धार पाओगे, नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। और फिर हम देखते हैं कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मूसा से कह रहा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा और मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और यहाँ पर बोलता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय 28 पद में, बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मेरे पास डाल दो। हमने आज तक अपना बोझ नहीं डाला। हमने क्या अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाला? अगर हमने परमेश्वर के ऊपर अपने बोझ को डाला है तो हम स्वर्गीय स्थानों के अंदर विराजमान हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए पढ़ते हैं, यहाँ पे 6 पद में इफिसियों की पत्री, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठाया। तो हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं 7 पद में कि वो अपनी उस असीम, अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिलाए, असीम धन दिलाए। हालेलुया। कि अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिलाए। प्रियो, यह अनुग्रह बहुत बड़ी चीज़ है हमारी ज़िंदगी के अंदर जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर की है। क्या उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है? क्या उसका अनुग्रह के अंदर मैं जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ? क्या उसका अनुग्रह मेरे लिए है? उसका अनुग्रह हमें जिंदगी देता है। अगर हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर हम 6 अध्याय पढ़ें उत्पत्ति का, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 6 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या बनी रही? नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही, जबकि समस्त प्रजा जो थी, जो समस्त संसार के लोग पाप में, बुराई में फंस गए और पछताए नहीं। उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मूसा, माफ कीजिएगा, नूह 100 वर्ष तक प्रचार करता रहा, परंतु किसी ने कान नहीं लगाया और सारी दुनिया नष्ट हो गई। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर होने के कारण नूह का पूरा परिवार बच गया। अगर आपके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है तो परमेश्वर पूरे परिवार पे अनुग्रह की दृष्टि करेगा। एक पे नहीं करेगा, सभी के ऊपर करेगा। क्योंकि लिखा है, देखते हैं हम जकई को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह घर में आकर के बोला, आज इस घर में उद्धार आया, इस घर में उद्धार आया।
हम देखते हैं यहाँ पर फिर से अय्यूब की पुस्तक, और उसके अंदर भी हम पाते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन जो है कि अय्यूब को लिए परमेश्वर गवाही देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि शैतान को गवाही दे रहा है, बोल रहा है उसको कि अय्यूब के समान कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर से भय मानने वाला, खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं कितने दुख आए उसके अय्यूब के ऊपर। परमेश्वर बोल रहा है वहाँ पर कि क्या बोल रहे हैं, यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना रहा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम कितना प्रभु के लिए विश्वास योग्य और खड़े हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ में खड़े हैं, दुखों में, परेशानियों में, संकटों में, बीमारियों में। और उसका अनुग्रह हमारे पर है या नहीं? उसका अनुग्रह तो हम पर से नहीं उड़ गया। हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस अपनी कुरिन्थियों की पत्री में इस प्रकार से लिखते हैं। पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखते हैं कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ेंगे उस पद को, दूसरा कुरिन्थियों उसका कुछ पद पढ़ेंगे हम, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांगता है आज इन दिनों में कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वर्णन है यहाँ पर, और 12 अध्याय उसको पढ़ेंगे हम। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 पद लिखा हुआ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर, परमेश्वर का अनुग्रह हमने नूह पे देखा, अय्यूब पे देखा, मूसा पर देखा, प्रभु यीशु मसीह पर देख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम दूसरों को धनवान बना देते हैं, दूसरों को धनवान बना देते हैं। प्रभु का वचन कितना अनुग्रहकारी वचन है। क्या ही अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के होने के कारण प्रभु यीशु मसीह को ना सिर रखने के लिए जगह थी और ना खाने के लिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको धनवान बना दिया। फिर हम देखते हैं 9 अध्याय में, इसी में आपका जो है कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरा कुरिन्थियों में उसका 8 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? फिर से देखते हैं, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे। तो ये दुख की बात है, आज हम क्यों कर्जदार हैं? हम क्यों मांगते हैं दूसरे से, अन्य जातियों से क्यों मांगते हैं हम? प्रभु का वचन तो हमें ये सिखाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम दूसरों को धनवान बना देते हैं, दूसरों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अन्य जाति के लोग हमारे पास में आए, परंतु हम जा रहे हैं, मसीह लोग अन्य जातियों से मांग रहे हैं घर के खर्चे के लिए। क्यों? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हट गया? पौलुस बोलता है एक कांटा मुझे चुभाया गया, एक कांटा मुझे चुभाया गया, और मैंने प्रभु से विनती की है कि उस कांटे को हटा दे। परंतु क्या प्रभु का वचन क्या आया?
यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस बोलते हैं, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना करी कि इसको दूर कर दे, परंतु परमेश्वर का वचन पौलुस के पास में आया। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने उसको? 12 अध्याय 2 का 12 अध्याय उसका 9 पद लिखा हुआ है। 9 पद में उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। हालेलुया। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। प्रभु का वचन उसके पास में आया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर कहा पौलुस से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य, हालेलुया। अगर दुख मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर हमें उसमें कुछ सिखाना मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दृढ़ता के साथ में खड़े रहें उसकी अच्छाइयों के अंदर, उस परेशानियों के लिए। परंतु जब परेशानियां आती हैं, हम भागते हैं। कहाँ भागते हैं? हमने अन्य जातियों के लोगों के पास में भागते हैं, अन्य जातियों के लिए। लेकिन अनुग्रह क्या बताता है हमें? अनुग्रह क्या बताता है? एक परमेश्वर के जन को देखते हैं बाइबल में। शाऊल, परमेश्वर ने शमूएल से कहा उसे अभिषेक कर इस्राएल का राजा होने के लिए। अब वो आज्ञा को तोड़ दिया उसने। तो शमूएल ने उससे कहा कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। उसने आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर ने उसे उत्तर देना बंद कर दिया। अब चारों तरफ कठिनाइयां आ गई, कठिनाइयां, परेशानियां, लड़ाई झगड़े। और वो परमेश्वर से पूछ रहा है, परंतु कोई उत्तर उसको नहीं मिल रहा, कोई उत्तर उसको नहीं मिल रहा। तो कहाँ गया? आइए हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि वो कहाँ गया। परमेश्वर के जन के पास नहीं गया, परमेश्वर के लोगों के पास में नहीं गया, क्योंकि शाऊल ने बहुत सी बातें उसको बताई जो शाऊल को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने विश्वास ना किया, आज्ञा तोड़ दी और वो कहाँ चला गया। आइए हम देखते हैं कि वो एक स्त्री के पास में गया और उसने उस स्त्री से पूछा, शाऊल ने उस स्त्री से पूछा कि क्या लड़ाई जो है क्या होगा। तो उसने बोला स्त्री से, शाऊल ने स्त्री से कहा शमूएल को बुला दे। तो उसने शमूएल को बुलाया और शमूएल ने उससे कहा कि तू मेरे साथ, जहां मैं हूं तू मेरे साथ होगा। और शाऊल मारा गया। दुख की बात है, परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल से उठ कर के दाऊद के ऊपर आ गया, वहां से उठ गया। अब मृत्यु उसको खोज रही थी, अनुग्रह के अंदर निकल गया क्योंकि आज्ञा नहीं मानी। अब वो कहां जा रहा है? तांत्रिकों के पास में, सिद्धि करने वालों के पास में। मैं कई लोगों को जानता हूं, मसीह लोग हैं जो तांत्रिकों के पास जाते हैं पूछने के लिए। अपने को विश्वासी कहते हैं और तांत्रिकों के पास जाके पूछते हैं, सिद्धि करने वालों के पास पूछते हैं, अजमेर शरीफ में जाके चादर चढ़ाते हैं, अपने को मसीह बोलते हैं, आज भी मसीह कहलाते हैं। तो की बात है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर से हट चुका है। उसे जरूरी है कि हम प्रभु के सम्मुख में आकर के ठहरे। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें, भेदों की बात बताएगा। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़े बड़े भेद बताऊंगा, वचनों के बड़े बड़े भेद तुझे मैं बताऊंगा। हम देखते हैं मनुष्य को, और हम देखते हैं यहाँ पर जब इस्राएल के ऊपर लड़ाई हुई और अरामी दल जो उसके ऊपर आए, और वो हार रहे थे। तो अरामी का राजा ने कहा, कौन है जो हमारे भेद
इसराइल की प्रजा को बताता है, प्रजा इसराइल के राजा को बताता है। तो उसके एक आदमी ने कहा, कर्मचारी ने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर एक आदमी है एलीशा, तू जो कोठरी में बात कर रहा है वो बात उसे पता चलती है। जो देखते हैं दूसरा राजा और उसका 12 पद, एलीशा जो इसराइल में भविष्यवक्ता है, वो इसराइल के राजा की वे बातें भी बताया करता है जो तू शैम की कोठरी में बोलता, जो बातें तू अपनी कोठरी में बोलता है वो बातें भी वो बताता है। ये पता चल रहा है उसको। प्रियो, अनुग्रह मेरे ऊपर है, अनुग्रह आपके ऊपर है, तो परमेश्वर बहुत सी चीज़ों को प्रकट करेगा। तो हमारे जीवन के अंदर से अनुग्रह हट गया, घर में मृत्यु घूम रही है, ध्यान रखिए, सुन लीजिएगा, मृत्यु घूम रही है, कर्ज में डूब रहे हैं, परेशानियां घर में, क्योंकि यीशु जाता दुष्ट की शक्तियां चली जाती। वचन तो ये कहता है यीशु आता दुष्ट की शक्ति चली जाती, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। अनुग्रह क्यों हट गया? हमारे अनुधर्म के कारण, हमारे आज्ञा ना मानने के कारण। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके पास में आए, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर। तब वो बोलता, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा है, तब वो काम मैं करूँगा जो तू मुझको बोल रहा है। फिर वो उसके पास में आ जाएं, उससे बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने खून से एक बार फिर से धो दे, पवित्र कर, ताकि पवित्रता के साथ में आपके सियासत के सामने खड़ूं। प्रभु आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में आपके कदमों के पास में आते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर, मुझे भी बना और सुनने वालों को भी एक बार फिर से बना। सारे धर्मों को लेकर के तेरे सामने खड़ा हूँ, क्षमा कर, अपनी महिमा को प्रकट कर। हम घटे आप बढ़े। प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीष करे। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, प्रियो, ज़ायन एक्लेसिया मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब करें, प्रार्थना कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रार्थना पोस्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।